करेक्ट। हेलो भाई, मुगल केमिस्ट्री न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बोर्ड कक्षा 10वीं में मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन समझाऊंगा, जिसमें कोई भी √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इस तरह का एक सवाल आता है कि सिद्ध करो कि यह अपरिमेशन क्या है। तो हमें ये सिद्ध करने के लिए ये बोर्ड के पेपरों में 3 नंबर में पक्का आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय ये सवाल आया, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेशन क्या है। तो सॉल्व हल करेंगे कैसे। अपनी साइड से मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने अपनी साइड से कह दिया कि √2 है जो एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर a/b है। हमने अपनी साइड से मान लेते हैं, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, और हम अपनी साइड से मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो जहां पर a नॉट इक्वल टू b, जहां a नॉट इक्वल टू b है और b नॉट इक्वल टू 0, जहां पर हमारा जो दिया गया है a नॉट इक्वल टू b है, यह सहभाज्य संख्या है। जहां a और b सहभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे सहभाज्य क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारा होता है वो पूर्णांक होता है, पूर्णांक इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में आप क्या आते हैं, इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ये आपके इंटीजर नंबर होते हैं, पूर्णांक। यानी कि -3, -2 यहां माइनस के पढ़ते रहेंगे, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके इंटीजर नंबर होते हैं। अब आपके आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि p/q की फॉर्म में या a/b की फॉर्म में। तो परिमेय संख्या क्या होती है कि आपकी 2/3, 3/4, 4/3, ये सारी आपकी परिमेय संख्या होती हैं, जिसमें अंश और हर हो। लेकिन परिमेय संख्या उनको कहेंगे जिनके हर में 0 ना हो। हम कह देते हैं -3/4, ये परिमेय संख्या है। हम कह देते हैं -4/3 परिमेय संख्या है, लेकिन हमें कह देते हैं -4/0 परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि 0 आ रहा है। तो परिमेय संख्या जिसके अंदर p/q की फॉर्म में होना जरूरी है। अब होते हैं सहभाज्य संख्या।
अब आता है हमारा सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या कहते हैं जैसे 6 है, 6 को 2 से भाग करते हैं, 2 तिया 6, 0। 10 को 2 से भाग करते हैं, 5 10, यानी कि जो 2 है 6 को भी भाग कर रहा है और 10 को भाग कर रहा है, या कह सकते हैं आप 4 का स्क्वायर को 2 यानी कि 4 को भाग कर रहा है और 16 को भाग कर रहा है। ये आपके सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, तो ये आपके कह सकते हैं सहभाज्य को प्राइम नंबर, इंग्लिश में को प्राइम नंबर, यानी कि जो दोनों संख्याओं को भाग करता हो उनको हम कहते हैं। अब हमारा आ गया कि जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है, तो हमने आगे कर दिया √2 बराबर ए बटे बी, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं रूट आर पार गुना करने पर, तो इसकी गुना इससे कर दी, √2b बराबर ए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, यानी कि हमने कहा कि दोनों साइड वर्ग कर दिया अपने साइड से, तो ये हो जाएगा आपका √2 की √2 से गुना करेंगे तो पूरा 2, तो b की 2 बराबर a की 2, दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, और b की 2 बराबर a की 2 बटे 2, ये आ गया हमारा। तो अब क्या लिख सकते हैं, 2 है जो a की 2 को विभाजित करता है, क्योंकि 2 a की 2 को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को विभाजित करता है। देखो अगर हम लिख देते हैं 6 का वर्ग, कि 6 के वर्ग को आप 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 6 का वर्ग आता है 36 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 18 आएगा। अगर हम कह दें कि 6 को भी विभाजित करेगा, जब 6 के वर्ग को विभाजित करना तो 6 को भी डिवाइड करेगा 2, तो 3 आएगा कट के, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, अगर 2 a की 2 को विभाजित कर रहा है यहाँ पे, तो 2 a को भी विभाजित करेगा, भाग करेगा, तो ये आपका समीकरण लिख देते हैं, इसको हम 1। बाकी इसमें थोड़ा रटने के भी रट सकते हो आप। हमने मान लिया a बराबर, अब यहां मान लिया हमने एक साइड a बराबर 2x है, तो a बराबर 2x आ गया, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यह समीकरण हमने 2 लिख दिया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो a बराबर 2x लिख दिया, तो b की 2 2x की 2 बटे 2, तो इसको लिख सकते हैं हम b की 2 बराबर 4x की 2 बटे 2 से कट गया 2, कितना आ गया हमारा, b की 2 बराबर 2x की 2 आ गया, और x की 2 बराबर लिख सकते हैं हम, ये आ गया आपका अगली लाइन में, b की 2 बराबर 2x की 2, b की 2 बराबर 2x की 2, और x की 2 बराबर b की 2 बटे में 2, ठीक है जी। हम लिख सकते हैं क्योंकि b की 2 को 2 विभाजित
इसलिए देखो यहाँ b की 2 को दो विभाजित कर रहा है, तो यहां लिख सकते हैं हम b को भी 2 विभाजित करता है। मैंने पहले बताया था कि 8 की वर्ग को 2 विभाजित कर रहा है, यानी कि 8 के वर्ग को 2 विभाजित कर रहा है, यानी कि 64 को 2 से भाग करेंगे तो 32। तो अगर 8 के वर्ग को 2 विभाजित कर रहा है तो 8 को भी 2 विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब क्या कहते हैं, परंतु ए बी सहभाज्य संख्या है, परंतु ए एंड बी सह अभाज्य संख्या है। देखो हम मान के चले थे शुरू में कि माना कि दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब कहते हैं, हमने गलत माना था, हमने सवाल को उस सिद्ध करना था हमें अपरिमेय है, लेकिन हमने मान लिया गलत अपना कि ये एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो किसी से भाग होगी, तो हम यहां पे भी ये भाग हो रही है कि बी ए और बी आपस में भाग हो रही है, अभाज्य संख्या है, तो यहां भी ये उत्तर हमारा गलत आया है। जब हम गलत मान के चले तो उत्तर भी गलत आया हमारा, तो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो ए बी सहभाज्य कैसे कहते हैं, सहभाज्य यानी सहभाज्य वो होता है जो दोनों संख्या भाग हो रही हो, यानी 2 6 को भाग कर रहा हो, 10 को भाग कर रहा हो, यानी कि उनको हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या, तो इसलिए जब हम जो गलत मान के चले थे कि यह एक परिमेय संख्या मान लीजिए, परिमेय संख्या का मतलब है कि भाज्य संख्या भाग कर रहा है किसी को, लेकिन जब हम गलत लेके चले तो हमारा उत्तर भी गलत आया, क्यों, परंतु ए और बी सहभाज्य संख्या है, तो इस वजह से ये √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसी वजह से हम इस क्वेश्चन को √3 5 √5 √7 इन सब क्वेश्चनों को हम बिल्कुल इसी तरह से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।